आजमगढ़ के सदर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और बुलडोजर से कौन कौन काम किए जा सकते हैं उनका भी बखान किया। उन्होंने कहा कि अब लगता है हर जिले को एक बुलडोजर देना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए जनता को पुनः दमदार सरकार उत्तर प्रदेश में देनी होगी। उन्होंने एक बार फिर आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने का भरोसा दिलाया। इस चुनावी सभा में और क्या क्या कहा, आप सुनिए योगी आदित्यनाथ से। और आजमगढ़ जिले को तो 36 से लेके 40 लाख लोग हर महीने राशन प्राप्त कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से। दाल, तेल और नमक भी मिल रहा है ना? क्या ये 17 के पहले मिलता था? क्या सपा बसपा की सरकार में मिलता था? दूसरा, 17 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? आज तो बिजली आ रही होगी ना। 17 के पहले बिजली की भी जाती और मशक हुआ करता था। वही दोनों ईद और मुहर्रम रहेगा तो बिजली आएगी, लेकिन होली और दीपावली को गायब हो जाती है। हमने तो सबका साथ सबके विकास की बात की। याद करिए, यहां सिवली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की हत्या हुई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब सुन्नर यादव की हत्या हुई थी तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था। लेकिन भाइयों बहनों, सुन्नर यादव की हत्या रही हो या अजीत राय की हत्या, समाजवादी पार्टी की सरकार या तो यहां के हिंदुओं की हत्या करवाती थी या आतंकवादियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती थी। उसने पहचान का संकट खड़ा किया। आजमगढ़ के नौजवान देश के अंदर कहीं जाते थे, उनको होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में उनको रहने की जगह नहीं मिलती थी। आज मैं कह सकता हूं, 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है। आजमगढ़ हो या गोरखपुर, मऊ हो या गाजीपुर, यहां का नौजवान कहीं भी जाएगा, लोग बड़े सम्मान के साथ बोलेंगे, वाह आप उस प्रदेश से हैं जहां राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, भगवान विश्वनाथ की धरती से आप आए हैं। और उत्तर प्रदेश से आए हैं जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का कार्य कर रही है, जहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं। यही तो लोग बोलते हैं ना आज के दिन पे। आज आपको एक पहचान मिली है। समाजवादी पार्टी ने इस पहचान को डुबोने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं आजमगढ़ वासियों से, क्या कोरोना के दौरान तो मैंने 3 बार आजमगढ़ का दौरा किया था, क्या आपके सांसद कभी आए हैं उस दौरान? तब वहां आपके बीच में आए होंगे, उससे पहले उनका तो पता नहीं था, गायब थे। और यही नहीं, अभी यहां एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई। और जहरीली शराब में कौन व्यक्ति लिप्त है? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी स्वयं उसमें संलिप्त है। भाइयों बहनों, ऐसा कोई नाजायज काम नहीं जो समाजवादी पार्टी न करती हो। उनकी संवेदना विकास के लिए नहीं है, उनकी संवेदना नौजवान के रोजगार के लिए नहीं है, उनकी संवेदना अन्नदाता किसानों के लिए नहीं है, उनकी संवेदना महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, उनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए, उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति है, और उनकी संवेदना पेशेवर गुंडे और माफियाओं के प्रति है। उनके समय में जब प्रदेश में भूख से मौतें हो रही थी,
तब प्रदेश में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी की सरकार थी या बसपा की? भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सुरेश राणा जी, राष्ट्रीय मंत्री श्री अरविंद मेनन जी, जिलाध्यक्ष श्री ध्रुव कुमार सिंह जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मानवेंद्र सिंह जी, श्री रामाधीन सिंह जी, आरपी राय जी, श्याम नारायण सिंह जी, चंद्रेश्वर राय जी, इंद्रभूषण अग्रवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अखिलेश कुमार मिश्र जी और उपस्थित आजमगढ़ के मेरे भाइयों बहनों, 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। जो आतंकवादी फांसी की सजा पाए हैं उसमें से कुछ आतंकवादियों का संबंध आजमगढ़ से भी है और एक आतंकवादी के पिता समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आप आश्चर्य करेंगे, समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ के नौजवानों के सामने, आजमगढ़ के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करके, पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण दे करके, गुंडागर्दी को फैला करके, मैं पूछना चाहता हूं, हम कोरोना कालखंड में जी रहे हैं। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन दी। कितने लोगों ने यहां वैक्सीन ली है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। अगर सपा बसपा की सरकार होती, यही वैक्सीन मार्केट में बिक जाती, गरीबों को नहीं मिलती। आप मानते हैं इस बात को? यानी ये लोग बाजार में इसको बेच देते। भाइयों बहनों, और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। तो डबल इंजन की सरकार है, महीने में हर गरीब को पिछले 5 वर्ष के दौरान लगभग 1 दर्जन बार मैं आपके बीच में आया हूं। और भाइयों बहनों, जब भी मैं आया, आजमगढ़ के विकास और आजमगढ़ को एक नई पहचान दिलाने के लिए आया हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आजमगढ़ को एक नई पहचान दे रहा है। आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ गया है। आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव जी के नाम पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। आजमगढ़ में चीनी मिल का विस्तारीकरण हो चुका है। आजमगढ़ में हर गांव और हर मजरे को विद्युतीकरण के साथ जोड़ा गया है। आजमगढ़ में हर घर नल की योजना भी स्वीकृत की गई है। और इसीलिए मैं आया हूं आज आजमगढ़ में फिर से आपसे कहने के लिए
कि भाइयों बहनों, हमने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री के रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे। बेटियों की शादी के लिए अनुदान की राशि आप बेटी की कन्यादान में जो 51,000 रुपए हम लोग दे रहे थे, इसको 1 लाख रुपया करेंगे, 1 लाख। और हमने ये भी तय किया है पिछले 5 साल के दौरान 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा गया। और आपने कहने के आया अगले 5 साल के लिए हमने तय किया, उसकी भूमिका तैयार हो रही है। 1 करोड़ नौजवान को तो वर्तमान में टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं, जिनमें 2200 से अधिक को भी दिया जा चुका है आजमगढ़ जिले में। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी ये विकास की पक्षधर नहीं, वो लगातार कंप्लेंट कर रही चुनाव आयोग को। और हमने तय किया है कि अभी तो 1 करोड़ दे रहे, कंप्लेंट किए हैं, अब इसको हम 2 करोड़ करेंगे। 2 करोड़ नौजवानों का टैबलेट स्मार्टफोन, इसका खर्चा मां बाप के ऊपर नहीं आएगा, सब सरकार वहन करेगी। सपा के लोग परेशान हैं, कह रहे साहब आपने विकास कराया, आखिर हमने भी तो कराया। मैंने कहा बताओ कोई विकास का कार्य जो तुमने कराया। तो उन्होंने कहा, लेकिन इनको पीड़ा कब होती है जब किसी माफिया पर बुलडोजर चलता है। और भाइयों बहनों, आज मैं आजमगढ़ वासियों को यह आश्वासन देने के लिए आया हूं, हमने तो जो कहा सो करके दिखा दिया। देखिए, मैंने कहा था आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाएंगे, विश्वविद्यालय भी हम खोल रहे हैं, एयरपोर्ट भी हम बना रहे हैं, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हमने दे दिया। जो कहा, हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम हो रहा है। कई काम सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करते क्या, ये काम भी भारतीय जनता पार्टी की डोलिजन सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, हमने फ्री में, यानी आपको सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। हमने कहा था ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, सबको राशन, पर्याप्त राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अभी हमने तय किया है, देखिए अभी 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, कल 6ठे चरण का चुनाव है। 5 चरणों का चुनाव का रुझान क्या कहता है, सुनना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से कई आगे जाकर के जीतेगी। कल 6ठे चरण का चुनाव होना है। और भाइयों बहनों, 6ठे चरण के चुनाव में जोरदार छक्के लगेंगे। सीधे स्कोर जाएगा 275 से ऊपर, और 275 से ऊपर जाने का मतलब, देखिए तीसरे चरण से रुझान को देखते हुए सपा बसपा के कई नेताओं ने विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग प्रारंभ कर दी, अभी से भाग रहे हैं। और जो गुर्गे होंगे ना उनके, वे नेपाल भागने की फिराक में होंगे, लेकिन हमने ज्वाइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दी।